नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है चित्तौड़ के पार्ट 2 में। आज हम बात करेंगे। हमने पिछली बार कहा था कि अकबर ने जयमल जी को एक पत्र लिखा था और कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए और चित्तौड़ पर हमारा अधिकार होने दीजिए और आपको हम मेवाड़ का राजा भी बना देंगे और मेड़ता आपको वापस लौटा देंगे। उसके बाद जब जयमल जी ने पत्र लिखा, जयमल जी राठौड़ ने और उस पत्र का जवाब दिया कि मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और मेरे जीते जी तू अकबर यहाँ इस चित्तौड़ के दुर्ग में पांव भी नहीं रख सकता और महाराणा मुझे यहाँ का सेनापति बना के गए हैं। और अब अकबर भी घबरा गया था और उसने अजमेर के शरीफ से दुआ मांगी कि अगर वह इस युद्ध में कामयाब हो गया तो वह पैदल चलकर अजमेर आएगा और जियारत के लिए। तभी एक बार जब जयमल जी दुर्ग की दीवार को ठीक करा रहे थे, तभी अकबर की नजर उन पर पड़ी और अकबर ने अपनी बंदूक निकाली और गोली मार दी जो जयमल जी के पैर में लग गई। और गोली के दर्द और जहर को देखकर अब राजपूतों ने निर्णय लिया कि अब साका और जौहर होकर ही रहेगा। आखिर वो दिन आ ही गया कि 6 माह तक मुगल भेदी दुर्ग को भेद नहीं पाए और दुर्ग में रसद सामग्री भी खत्म हो चुकी थी और किले में एक ऐसा निर्णय हुआ जिसका अंदाजा और किसी को नहीं था। वो निर्णय था जौहर और साका। वह दिन था 23 फरवरी 1567 था और चित्तौड़ में जौहर कुंड को गंगा जल से पवित्र कराया गया। बाद में चंदन की लकड़ी और नारियल में अग्नि लगाई गई और उसके बाद में जो हुआ वो अपने आप में एक इतिहास था। और हजारों राजपूत छत्राणियां अपनी इज्जत के खातिर अपने पति के अंतिम दर्शन कर आग में कूद पड़ी। रात भर 8000 राजपूत योद्धा वहां पर बैठे रहे और सुबह का इंतजार था। सुबह की पहली किरण में अग्नि का राख का तिलक लगा गया और देवी की पूजा के बाद सफेद केसरिया वस्त्र धारण कर कमर पर नारियल बांधकर तैयार हुए। मुगल सेना को पता चल गया था कि अब जब रात को अग्नि देकर की सुबह युद्ध तो जरूर होगा। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोले गए। जयमल जी के पांव में जो गोली लगी हुई थी कि वो घोड़े पर नहीं बैठ पा रहे थे और वीर कल्ला जी के राठौड़ के कंधे पर बैठे और युद्ध शुरू हुआ और वीर योद्धाओं ने कत्ले आम मचा दिया। अकबर की सेना में हाहाकार मच गया। अकबर दूर से ही देखता रह गया और जयमल जी और कल्ला जी ने और तलवार का जोहर दिखाया और मुगलों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया और 2 पैर और 4 हाथों से मुगलों को काटते गए। उन्हें देखकर मुगल भागने लगे। स्वयं अकबर भी चौंक गया था। उसने चतुर्भुज भगवान का नाम तो सुना था मगर आज उसे साक्षात भी हो गया था चतुर्भुज का। और सर कटते गए, धड़ लड़ते रहे और जयमल जी के वार से 2-2 मुगल एक साथ कट गए और किले के पास बहने वाली गंभीरी नदी भी लाल हो गई थी। सीमित संसाधन के बाद भी राजपूत मुगलों पर भारी पड़े। उनका पलड़ा भारी रहा और युद्ध समाप्त हुआ और कुल 48,000 सैनिक मारे गए और 8,000 तो राजपूत थे और उनमें से 40,000 मुगल थे। 8,000 राजपूतों ने 40,000 मुगलों को मौत के घाट उतार दिया और कई मुगलों को घायल भी किया था, जिनमें से 8,000 राजपूत भी मारे गए थे। युद्ध के बाद अकबर किले में गया पर उसे दुर्ग में कुछ नहीं मिला। तभी अकबर ने कहा कि कत्लेआम का आदेश दे दिया और जनता को मौत के घाट उतार दिया चित्तौड़ की। यह कत्लेआम अकबर पर बहुत बड़ा दबाव है और अकबर स्वयं जयमल जी और फत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ और उसने नरसंहार का कलंक को धोने के लिए उनकी मूर्तियां आगरे के आगे लगाई गई और कल्ला जी भी घरों में पूजे जाने लगे। और यह वही जयमल जी राठौड़ है जिसने हाथी को एक ही झटके में काट दिया था। वीर योद्धा जो महाराणा प्रताप के सैनिक गुरु भी थे, यह वही वीर हैं जो अपनी स्वामी भक्ति को निभाई और अकबर के द्वारा मेवाड़ के राजा बनाने के लालच में नहीं आए। और मैं इनकी शहादत को सलाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा तो ज़रूर देखिएगा वीडियोज़ को।